कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि 2030 तक पूरी दुनिया की 75% आबादी खत्म हो जाएगी। क्या सच में प्रलय आने वाली है या सिर्फ ये एक डर फैलाने की कोशिश की जा रही है? राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम इस रहस्यमय और डरावनी भविष्यवाणी की सच्चाई जानेंगे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और जितने भी मेरे धार्मिक ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया के ग्रुप्स जो हैं, उस पर सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि 2030-32 तक ये पूरी दुनिया की 75% आबादी खत्म हो जाएगी और सिर्फ 25% ही लोग दुनिया में बचेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई ऐसी महामारी आएगी जिसमें करोड़ों लोग खत्म हो जाएंगे। कोई एक ऐसा प्रलय आएगा जिसमें ही इस दुनिया की 75% आबादी खत्म हो जाएगी और सिर्फ कुछ ही मुट्ठी भर लोग बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, असलियत क्या है, चलिए जानते हैं। 2012 माया कैलेंडर याद है ना? 2012 में ये भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में प्रलय आ जाएगी और सब खत्म हो जाएगा, यानी माया कैलेंडर का अंत हो जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो कुछ नहीं हुआ, याद है ना? 1999 और 2011 उस टाइम पे भी ऐसी भविष्यवाणी की गई कई भविष्यकर्ताओं के द्वारा कि दुनिया में प्रलय आने वाली है 1999 एंड 2011 में। तो तब भी कुछ नहीं हुआ, शायद आप लोगों को भी याद हो। और दोस्तों, 2021 में एक और मैं आपको नाम बताना चाहूँ तो एक पंडित जी हैं जिनको मैं जानती थी, उनसे जुड़ी थी और 1-2 साल मैंने उनको फॉलो भी किया। उसके बाद मैंने बहुत कुछ वहाँ पे जाना और उसके बाद मैंने वो वहाँ छोड़ दिया। तो उनका कहना था ऐसा कि जो बलराम है वो 2024 में जाएंगे अरब, वहाँ पे बहुत लड़ाई होगी, मारकाट मचेगी और वहाँ से क्या वो है एक मणि, कौन सा मणि है नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो मणि लेके आएंगे, श्वेत वो है एक तुलसी, वो लेके आएंगे और बहुत ज़्यादा युद्ध होगा वहाँ पे, ऐसा मक्का मदीना में। और वहाँ पे शिव जी को आज़ाद कराया जाएगा मक्का मदीना में और वहाँ पे जाके बहुत बड़ा युद्ध होगा एक 2024। तो 2024 चला गया, कुछ नहीं हुआ। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला था 2021 में मैं उनसे 2020 में ही उनसे जुड़ी थी मैं, जून जुलाई के महीने में। 2020 से लेके 2025 तक उन्होंने बोला था कि बहुत कुछ हो जाएगा और भी बहुत कुछ उन्होंने बोला था। कई ऐसे दावे किए थे कि बहुत सारे ऐसे दावे किए थे, पर उन सबको मैं नहीं लेना चाहती। मैंने मेन चीज़ें जो है वो बताई है। एक चीज़ उनकी अच्छी मुझे लगी, जो वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो धर्म के रास्ते पे सबको ला रहे हैं, सबको अच्छी बात बता रहे हैं, भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भ्रमित हैं, या अगर मालिका के जानकार हैं तो उनकी कोडिंग गलत है, या जो भी है ये तो प्रभु जाने। शायद उनको प्रभु ने ही और शायद क्या 100% है कि प्रभु ने ही उनको भ्रमित किया हुआ है। टोटल मिला के ये कि आज तक जो भी जिसने भी भविष्यवाणियां की है, सारी भविष्यवाणियां गलत हुई हैं, गलत साबित हुई। तो एकदम से टाइम देना कि 2030 से 32 के बीच में ये होगा या 2020 से 25 के बीच में विश्व युद्ध होगा, ये होगा वो होगा, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान समझ रहे हो। ठीक है, आप भगवान जो करना चाहते हैं उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हो, उनके कार्य में आप हस्तक्षेप कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो आप इतने बड़े भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। आपको पता है कि पार्वती माता पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख सकती थी, जानती थी, देवी थी, देवी हैं। और शिव जी जो है हमारे, वो जान जाते थे कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन पार्वती माता आज में रहती थी। तो कुछ जो है ना, कुछ नियम इस धरती के लिए बनाए गए हैं कि हमें जिस दिन आज मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अभी मान लीजिए थोड़ी देर बाद, लेकिन मुझे नहीं पता, आभास हो जाएगा। तो वो भी कुछ लोगों को आभास होता है, सबको नहीं होता। तो कि हाँ आज कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया की आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप ऐसा बता रहे हैं ये होगा वो होगा। तो भगवान ने कभी अलाउ नहीं किया किसी चीज़ को वक्त से पहले
वक्त से पहले हाँ इंडिकेशन आप दे सकते हैं कि आप धर्म के रास्ते का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं लोगों को कि धर्म के रास्ते आ जाओ, गलत आहार विहार मत करो, आचरण गलत मत करो, भक्षण गलत मत करिए, पशु पक्षी पे दया कीजिए, सत्य का आचरण कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए। ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन जो एक टाइम लिमिट जो आप लोग ये टाइम पीरियड बता रहे हैं ना कि 2030 से और 32 के बीच में ऐसा होगा, प्रलय हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग ना ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आपको पता है आपकी इन बातों से ना कई लोग तो अटैक से मर जाएंगे डर के मारे, आपको पता है। तो प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। और भगवान का जो कार्य है ना वो होके ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। वो 2030 का आपने टाइम दिया, हो सकता है कि आज ही हो जाए। आपने 32 का टाइम दिया है, 2030-32 का, हो सकता है कि कभी भी अगला पल कुछ ऐसा हो कि जो ऊपर वाला चाहता है वो होके रहे। तो आप ना ये टाइम देना प्लीज़ बंद कीजिए। हाँ, ये जो होना है वो होगा, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है धरती पे तो मैं आता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, है ना, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। तो आज ब्राह्मणों की हालत भी बिल्कुल दयनीय हो चुकी है, और गौ माता की तो हालत देख के तो रोना आता है कि गौ माता की हालत ऐसी हो चुकी है। तो उनका अवतरण हो चुका है, वो आ गए हैं, और जो धर्म की प्रतिष्ठा है ना वो तो होके रहेगी, धर्म की स्थापना होके ही रहेगी, उसको कोई नहीं टाल सकता है। बस ये टाइम लिमिट मत आप लोग मत कीजिए ऐसा, प्लीज मत कीजिए ऐसा। लोग अटैक से मर जाएंगे, बहुत लोग अटैक से मर जाएंगे। ऐसे ऐसे जो आप ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं ना, आप लोगों के भविष्यवाणियों को सुन के जिनका हृदय कमजोर है, जो अपने परिवार में ज़्यादा ही मोह ग्रसित हैं, ऐसे इंसान मर जाएंगे। बस हाँ इतना काम कीजिए आप उनको, सिर्फ इतना कीजिए कि धर्म का प्रचार कीजिए, सत्य सनातन धर्म का प्रचार कीजिए, सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। सही मार्ग पे लोगों को कैसे लाया जाए ये बताइए, ठीक है। अच्छा बुरा बताइए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हमारे शास्त्रों में क्या है, क्या होता है, बुरे कर्म का फल क्या मिलता है, ये सब बताइए। लेकिन ये मत बताइए कि ये मत बोलिए, बेशक आपको पता ही हो कि कल प्रलय आने वाली है, बेशक आपको पता है कि कल प्रलय आने वाली है, लेकिन प्लीज़ ये मत बताइए, ये मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा। आप ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप मत कीजिए, टाइम लिमिट मत बताइए। सिर्फ आप ईश्वर का एक ही काम कीजिए कि भगवान आ गए हैं, परमात्मा आ गए हैं, धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा है, और जो भी हैं गलत रास्ते पे वो सही रास्ते पे आ जाएं, धर्म का अनुसरण करें, सत्य का अनुसरण करें, सबसे प्रेम करें, सबको क्षमा करें, किसी से द्वेष ना करें। जो भी है अच्छी चीज़ें उनको बताइए, ताकि आपकी बात सुन के कोई अगर सत्य मार्ग पे चलता है तो एक बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन आपकी बात सुन के कोई डर के अटैक आ गया तो सोचिए कि जो 2030-32 की भविष्यवाणी आप कर रहे हैं वो आज ही उसके घर में तो आज ही प्रलय आ गया। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और मैं ऑडियंस से जो ऐसी वीडियो देखते हैं, और ऐसी वीडियो उनको सजेस्ट होती है जो आध्यात्मिक टाइप की वीडियो देखते हैं, जैसे किसी संत को हम फॉलो करते हैं, किसी संत की वीडियो देखते हैं, हम कुछ भविष्यवाणी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं, तो हम उनको ये जो यूट्यूब है रिकमेंड करता है, उनको जो यूट्यूब है सजेस्ट करता है वो वीडियो उनको ही दिखाई जाती है। तो जिनके आगे भी ऐसी वीडियो पहुँचे, मैं सिर्फ उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ धर्म का अनुसरण करें, सत्य मार्ग पे चलें, दया करें, और छल कपट प्रपंच से दूर रहें, सबसे प्रेम करें। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे प्रभु की बनाई हुई हैं, जो रचना है उस परमात्मा की, तो आप सबसे प्रेम कीजिए, सबको क्षमा कीजिए, किसी के लिए मन में द्वेष मत रखिए, किसी के लिए भी, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, सबको क्षमा कर दीजिए, सबको मन से क्षमा कर दीजिए। और बस ये कीजिए और डरिए मत, इन सब भविष्यवाणियों को देख के डरना छोड़ दीजिए। जो सत्य के मार्ग पे हैं, धर्म के मार्ग पे हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, जिनका आचरण, आहार विहार, भक्षण, भोजन
सब पवित्र है, उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। चाहे 2030 में प्रलय आए, चाहे 2025 में आए, चाहे जब भी हो, चाहे आज प्रलय आ जाए, आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान खड़े हैं। जैसे उन्होंने हर भक्त की रक्षा की, तुरंत वहीं पे वो भाग के आए जहाँ पे उनका भक्त फंस गया। एक क्षण में जब भक्त उनके चरणों को याद करता है, उनको सच्चे मन से याद करता है, तो प्रभु अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के, सब चीज़ों को भुला के, उनका कार्य भी वो थोड़ी देर के लिए अपने भक्त के लिए सब साइड कर देते हैं और वो उसी टाइम पहुंचते हैं अपने भक्त की रक्षण के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो सिर्फ आप इन भविष्यवाणियों पे ध्यान ना देके सिर्फ प्रभु से प्रेम कीजिए, अपने आचरण सही कीजिए, अपना आहार विहार सब अच्छा कीजिए। बाकी किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।